Hello everyone, I'm back with another video and today I will discuss about marriage pressure from Indian parents to girls and again I will continue in हिंदी। आजकल के टाइम पे हमारे जनरेशन में अभी भी जो पहले होता था कि लड़कियां 21 साल की हो गई हैं तो अब जल्दी से दूल्हा ढूंढो और शादी कर दो। 21 साल भी नहीं, 18 साल की एज में शादी हो जाती थी, लेकिन अभी भी यही सीन चलता है। बट थोड़ा सा एज गैप आ गया है कि आप 21-22 के होते हैं तो पेरेंट्स सर्च करने लगते हैं अच्छा दूल्हा मिल जाए, उसकी शादी हो जाए, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। और पेरेंट्स से ज़्यादा चिंता होती है सोसाइटी को, कि सोसाइटी को ऐसा लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है लड़कियों को कि शादी कर ले, बच्चे कर ले, घर में रहे। शादी बच्चे हो जाते हैं, उनको लगता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है। ऐसा नहीं होता है। लड़कियां जब भी शादी करें वो अपने अकॉर्डिंग करें, वो सेटल होने की बात करें, क्योंकि जब तक कि वो अपने खुद के एक्सपेंसेस नहीं उठा सकती है तब तक शादी लायक वो होती नहीं है। और 21-22 की एज में तो उनके पास इतनी मैच्योरिटी भी नहीं होती है कि वो शादी करके बेबी कर सके और फैमिलीज़ को संभाल सके। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए और सोचने के लिए। जब भी हम पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं, कभी पेरेंट्स हमें प्रेशर करते हैं या वो हमें बोलते हैं कि शादी कर लो, सारी चीज़ें प्रेशराइज होने लगता है कि अब शादी करने का टाइम हो गया है, बहुत लेट हो रहा है, शादी कर लो। तो हमें सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि सोसाइटी जब वो उन्हें बोलना चालू करती हैं, उन्हें जितना टेंशन नहीं होता उतनी सोसाइटी को चिंता होती है। वो ज़्यादा पूछने लगते हैं। हर दिन कोई भी मम्मी बाहर जाए, पापा बाहर जाए, कोई ना कोई पूछेगा कि आपकी बेटी बड़ी होगी, शादी कब हो रही है। अगर इंडिया में देखा जाए तो अरेंज मैरिजेस ज़्यादा ही होते हैं लव मैरिज के अकॉर्डिंग। लव मैरिज में आपका डिवोर्स ज़्यादा इसलिए चला जाता है क्योंकि लड़के लड़कियां बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं और क्या बोलते हैं, एक्साइटेड भी हो जाते हैं जल्दी शादी करने के लिए। शादी कोई भी हो, लव हो या अरेंज हो, हमें पहले सोचना चाहिए, हमें पहले परखना चाहिए, हमें पहले बात करना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि वी बोथ आर कॉम्पैटिबल देन वी नीड टू प्रोसीड विद द मैरिज। शादी ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लाइफ टाइम का केस होता है, आपको एक दिन का नहीं होता। आपने शादी कर लिया, काम खत्म। एग्ज़ाम्स के पेपर नहीं चल रहे हैं, एग्ज़ाम लिख के आए, हो गया, बस पास हो गया, बस ठीक है। शादी में सब चीज़ देखना पड़ता है, उसकी फैमिली, उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन, हर एक के बारे में समझना पड़ता है, उनको हैंडल करने का तरीका देखना पड़ता है, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो। लव मैरिज में का डिवोर्स का रीज़न यही है कि दे डू इट वेरी फास्टली, कोर्ट मैरिज कर लेना, ये सारी चीज़ें कर लेना जल्दी जल्दी और शादी कर लो, तो ये थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाता है। अरेंज मैरिज में सीन होता है कि पहले तो लड़कियों को जॉब करने नहीं मिलता है, फिर सोचते हैं कि जब लड़का इतना कमा रहा है तो लड़की को जॉब करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता है। कोई भी लड़की हो, कोई भी, चाहे वो कितना भी छोटा काम करे, कुछ भी करे, बट शी नीड्स टू स्टूड अप ऑन हर एक्सपेंसेस। उसको अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, उसको अपने खुद के एक्सपेंसेस बेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुद के एक्सपेंसेस बेयर करेगी तो कभी भी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं जनरली। आज भी हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग हम देखा जाए, अरेंज मैरिज में डिवोर्सेस जितने हो रहे हैं वो इसी रीज़न से होता है क्योंकि लड़के लड़कियों को जानते नहीं हैं और आगे चल के गलत हो जाता है सब कुछ। टाइम लगता है बट गलत हो जाता है। उसके बाद अगर लव मैरिज के बाद देखा जाए तो लव मैरिज में भी डिवोर्सेस हो रहे हैं, अरेंज मैरिज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा डिवोर्स है। तो हमें कभी भी कुछ भी करना है तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि अगर हम पेरेंट्स से सबसे पहले तो बोलने लायक हों, कुछ भी बोल रहे हैं तो उस पॉइंट पे अटल रहें, टिके रहें। मुझे शादी भी नहीं करनी, करियर बनाना है तो करियर बनाना है। मुझे इस एज पे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, मुझे इस एज पे शादी करनी है तो करनी है। हमें अपने पॉइंट पर स्टिक रहना है, पेरेंट्स को भी इन सब चीज़ों के बारे में स्टिक करना है, बताना है। और कोई भी पेरेंट्स हो, कितने भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, वो अपने बच्चे की बात ना माने, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को खोने से डरते हैं और उनको ये भी डर लगता है कि कोई गलत हाथ में ना चली जाए। इवन स्पेशली फॉर गर्ल्स, अगर लड़कियां किसी गलत हाथ में चली गई तो दिक्कत है। अगर आप ऐसा कोई पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरी बेटी अगर कहीं भी शादी कर रही है, चाहे वो अरेंज है, चाहे वो लव मैरिज है, चाहे वो किसी भी कास्ट में शादी कर रही है, पहले आप देखो, परखो, उसके बाद जानो, सब कुछ अच्छा लगता है तो ही आप शादी करो। सिर्फ लड़के का घर, पैसा देखकर शादी नहीं हो सकती है। लड़के का नेचर बहुत ज़रूरी है क्योंकि नेचर से ही ज़िंदगी चलती है। और अगर लड़का लड़की दोनों अर्न कर रहा है तो कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी, कॉम्पैटिबिलिटी बनी रहती है क्योंकि दोनों मैच्योर्ड होंगे, दोनों अर्निंग होगा, तो कभी किसी के दिमाग में ये टेंशन ही नहीं होगा कि वो झगड़ा करेंगे इन चीज़ को लेकर।
हमें सबसे पहले अपने आप को सेटल करने का सोचना चाहिए, उसके बाद शादी आती है। मेरे हिसाब से अगर मैक्सिमम एज है तो 30-31, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इस एज तक शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन बहुत लोगों का होता है कि टाइम लग जाता है ग्रो अप करने में या बिल्डअप करने में करियर। दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप टाइम ले सकते हो, क्योंकि शादी की कोई एज नहीं है। कोई गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल नहीं बना रखा है कि लड़की है तो 25 की एज में शादी हो जाए, लड़का है तो इतनी एज में शादी हो जाए। कहीं कोई रूल नहीं बन रखा। शादी की कोई एज नहीं है, बच्चे करने की कोई एज नहीं है। आपकी इच्छा है, आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे चाहे कर सकते। इवन ट्रांसजेंडर्स आर ऑल्सो अलाउड, दे आर ऑल्सो लीगल टू गेट मैरिड। तो सारी चीज़ें अलाउड हैं। अगेन एट लास्ट पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ शादी के लिए प्रेशराइज़ ना करें जब तक कि वो आपका बेटा या आपकी बेटी कहीं सेटल नहीं होते, या उसको लगता है अगर वो सेटल होना चाहती है, नहीं सेटल हुई है तो काम करना चाहती है तो करने दें। अपना करियर बनाएगी, अपने पैर पे खड़ी रहेगी तो उसको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैरिज इज़ नॉट अ बिग डील। आफ्टर मैरिज इफ़ एनीथिंग मिस हैपन, दैट इज़ अ बिग डील. So think about it. Thank you for watching this video. Will bring up with the new thoughts of mine. I hope you will like the video. Thank you so much.